बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अगर प्रीवियस टॉपिक की बात की तो जैसे कि आपको बोर्ड नजर आ रहा हो तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वेक्टर प्रोडक्ट को डील करेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आ जाते हैं हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट और अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने आपको स्केलर बताया था, अब मैं वेक्टर के बारे में बताता हूँ। तो वेक्टर के पहले स्टार्ट करने से पहले हम इसको रिकॉल करते हैं कि वेक्टर होता क्या था जो हमने नाइन्थ में पढ़ा था। तो वेक्टर हम बोलते थे मैग्नीट्यूड हैज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन शोइंग दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू शो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस चीज का डिफरेंस आपको पता चल गया। तो अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट मीन कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्टेंट या जो उसका आंसर वो वेक्टर आ जाए। मीन जब मैंने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया उसके दरमियान अगर आंसर वेक्टर आ होगा तो जो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा उनके दरमियान में क्रॉस डालूंगा। जब स्केलर आता तो मैं डॉट डाल रहा था, दोनों मल्टीप्लाई को शो करते। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ गौर करते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बी अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर क्या आ गया? वापस वेक्टर आ गया। तो हम बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसको बोलेंगे ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं। बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? फर्दर बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि जब दो चीजों का प्रोडक्ट वेक्टर ही आ रहा हो तो उनके दरमियान हम क्रॉस डाल देते तो दैट मीन इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर फर्दर बात करते हैं। तो फर्दर बात करें पहले एक चीज आपके जहन में पहले में आपको होनी चाहिए कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। ठीक है, जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली पहले वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हम वेक्टर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले हम वेक्टर के एग्जांपल को देख लेते हैं। तो वेक्टर के जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एग्जांपल होगी वो क्या होगा? टॉर्क, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब टॉर्क होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मीन T इज इक्वल टू आर पोजिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और एफ फोर्स को। दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास वापस वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो हम बोले जाता है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये दरमियान में क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल किसकी हो जाएगी? एंगुलर की। एंगल जितने होते हैं वो सारे के सारे वेक्टर होते हैं। हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, जो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? एंगुलर मोमेंटम। मीन एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है एल से इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर और मोमेंटम को पी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी, इसका आंसर भी क्या आ गया? वेक्टर। बेसिकली ये आ गया। इसकी एग्जांपल दो। ठीक है, उसके बाद फर्दर भी होती है जो आप अपनी मर्जी की लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसकी फर्दर डेरिवेशन कर देते जैसे उसकी इक्वेशन लिखी थी। तो हम क्या कह देते हैं? कहते हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट, कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात करें, ऑफ टू वेक्टर इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जो कि प्रीवियस में हमने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा। अब इसमें साइन थीटा आ रहा है और साथ यहाँ पे होता है यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों आ गई है। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं। तो हम लिखेंगे बेसिकली जो हमने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये हमें क्या बताती है? इसके बारे में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन ए
एंड बी वेक्टर एंड के ऊपर जो कैप है इज रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर which held perpendicular to plane containing A and B। उसके बाद where theta is smaller angle between A and B। ठीक है, ये लिखी मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमें ये डायग्राम क्या कह रही है। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, यहाँ भी बना हुआ है ए है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी है, और थीटा बेसिकली क्या है, इन दोनों के दरमियान एंगल है। लेकिन जो मेरे पर शो कर रहा है यूनिट वेक्टर, हमने लिखा है कि यूनिट वेक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी ये यूनिट वेक्टर जो है वो इस प्लेन के, प्लेन में नहीं पूरे की पूरी डायग्राम इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन 90 के एंगल में आ रहा है। ठीक है, टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी ऐसा प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है, जो ए और बी को कंटेन किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, वेयर थीटा इज स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। ठीक है, यहां तक आपको आई होप सो की समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जिसमें आपको फर्दर समझाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आए तो बेसिकली हमने लिखा था यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, और इसके ऊपर मैंने कैप डाल दी थी जो रिप्रेजेंट करती है यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पीछे बताई है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर है वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल में आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, तो लिखा जाएगा कि द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज फाइंड बाय राइट हैंड रूल, यानी जो इसकी हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो किस फॉर्मूले के मुताबिक फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल, जो कि आपने बेसिकली प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। अब राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, कर्ल यूर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर through a smaller angle and your right thumb will be point out direction of product of vector या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली जो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। आप राइट हैंड रूल से कैसे फाइंड करेंगे, तो बेसिकली लिखा हुआ है कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर आते हैं, तो हमने ऐसे रखना है कि दोनों के दोनों वेक्टर हमारे ये राइट हैंड रूल इस फिंगर के दरमियान कवर हो रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैंड बना हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान जो वेक्टर, दोनों के दरमियान बहुत स्मॉल एंगल है। अगर एक वेक्टर यूं ड्रा करूँ, एक ये ड्रा लूंगा, तो इस पर राइट हैंड रूल नहीं लग सकता, क्योंकि ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है, इस चीज का हमने ख्याल रखना है। थ्रू अ स्मॉल एंगल, यानी दो वेक्टर जो आपने लिए उनके दरमियान एंगल बहुत कम होना चाहिए। दैट योर एडिट थंब, जो आपका थंब है वो किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, दैट योर एडिट थंब विल बी पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, तो जो हमारा थंब है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि हमारे पास डायरेक्शन की सिचुएशन होगी। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज इसकी उल्टी सिचुएशन कर लूँ, मीन मैंने क्या कर लिया इस डायग्राम में देखा है, तो इधर में था ए क्रॉस बी, तो इसमें बी वेक्टर हैचेज आ गया, ए वेक्टर हैचेज आ गया, लेकिन अब बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन आउट हो जाएगी। अब हम राइट हैंड रूल को ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको आई होप सो के क्लियर होगी।
ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड लगाता है, तो यहाँ से हमने यूं लगा लिया था और यहाँ पे यूं लगा लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस डायग्राम को देख के हमें पता चल रहा है कि अगर हम ए क्रॉस बी लेंगे तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, लेकिन अगर बी क्रॉस लेंगे तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो दैट विल शो कि ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ठीक है, उसको भी डील कर लेते हैं। फिर फर्दर मूव करते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी की तरफ। तो लिखा वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्युनिटिव, इट्स मीन के क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देख लेते हैं क्यों नहीं होल्ड नहीं करता। तो अगर हम डायग्राम की तरफ फोकस करें, ठीक है, तो बेसिकली यहां पे मैंने बी को पहले लिया, ए को बाद में लिया, तो इनके लिए एंगल यार था ओरिजिनल पॉइंट वर्सेस की डायरेक्शन अपवर्ड है। लेकिन अगर मैं ए को ऊपर ले लूंगा बी को नीचे ले लूंगा तो इसकी डायरेक्शन में शो करके डाउनवर्ड है। मीन अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर इसे डायग्राम की तरफ फोकस किया जाए, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है, तो आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है, और डायरेक्शन एन अपवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ले लूंगा बी क्रॉस ए तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड चलेगी, नहीं उससे उलट चलेगी है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस एन, क्योंकि जो दूसरी डायरेक्शन थी उसकी उलट हो गई है। मीन अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दरमियान फेज शिफ्ट 180 का होता है, यानी माइनस साइन का होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था अगर ये 5 न्यूटन होगा तो ये कितना हो जाएगा -5 न्यूटन, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन उलट कर दी है, तो अब हमें ये पता चल रहा है कि ये माइनस ए बी साइन थीटा के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मीन इट्स ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, बट सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वाई? ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी साइन थीटा एन, और बी क्रॉस ए की माइनस ए बी साइन थीटा एन, विच आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम बी क्रॉस ए, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं लेकिन ये चीज आपस में इक्वल नहीं है, तो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसकी वजह से आपको सामने डायग्राम में बनी हुई है, जिनकी वजह से आप देख सकते हैं, तो जिसके अंदर जो है वो वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।